मतलब चौथा पार्ट जो हमारा था वैद्युत धारता, उसकी थ्योरी खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी क्या चल रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बोले तो आंकिक प्रश्न, और ये आंकिक प्रश्न आपके एनसीईआरटी की फिजिक्स से कराए जाएंगे, न कि एक्टिव की से, न कि न्यूटन की से, न कि एक्स वाई जेड की से। सही है ना? तो पेपर भी अब एनसीईआरटी से बनता है, न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी से बनेंगे, राइट। दूसरी बात यह है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उससे पहले हमें फॉर्मूला पर एक विचार कर लेना चाहिए, है ना। तो टोटल हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, क्या क्या यूज हुआ है इस पार्ट में। इस पार्ट में यूज हुआ है बेटा दो प्लेटें, क्या प्लेट में यूज, प्लेट्स। सही है ना, इंग्लिश में लिख दूं प्लेट्स, प्लेट्स यूज हुई है। तो उनकी हम तीव्रता की बात करेंगे तो ई बराबर में सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट कब है बेटा, सिंगल। कैसी है बेटा, सिंगल। ठीक है, तो ई बराबर में बेटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। प्लेस कैसी है बेटा, डबल। कैसी है बेटा, डबल। सही है ना। डबल की स्पेलिंग क्या है बेटा बताइयो। हमारे इंग्लिश तो नो है, हाँ राइट, बीएलई डबल। सही है ना। नंबर 2, सही है, इनके लिए सिग्मा यूज हुआ है। तो सिग्मा क्या है बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सही है ना, घनत्व, पृष्ठ घनत्व। आवेश मतलब क्वाइटेंट। सही है ना, आवेश का बेटा क्वाइटेंट। सही है ना। पृष्ठ को बोलूंगा मैं एरिया, क्या बोलूंगा बेटा, एरिया। और डेंसिटी बोलूंगा घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी। सही है ना। तो सिग्मा बराबर में बेटा क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। और तो सर अंग्रेजी शब्द हिंदी के कर दो, तो हिंदी के लिखना बेटा रेखीय आवेश घनत्व। सही है, एक आध अंग्रेजी में लिख लेते, ठीक है। बिंदु तीव्रता किनकी बेटा, प्लेट्स, प्लेट की। सही है। नंबर बेटा एक और चीज हमने पढ़ी बेटा, रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व भी बेटा गलत है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब जो बेटा रेखीय आवेश घनत्व का हो तो संजय, आवेश घनत्व का हो तो लेमड़ा, और लेमड़ा बराबर हो तो का है, लेमड़ा बराबर का हो तो लगते, लेमड़ा बराबर हो तो का है। चल लेते तुम, बहुत बड़ा वो हमने बता रही। ऐसा याद कर लो, तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सही रहोगी। लेमड़ा बराबर में बेटा क्यू बटे में एल। सही है क्या ना बेटा। धारता सो कौन सी बेटा, वैद्युत। कौन सी है बेटा, वैद्युत। बोलो सी बराबर में क्यू अपॉन वी। सही है ना, क्यू अपॉन वी। आगे बोलो रे आगे, शुरुआत से चले, वहां पेज खोल ले जहां शर्माए वाली बात ना है, याद करने जी। खोलो जल्दी पेज। गोली विलय चालक की धारता कौन सा होगा निगमन फिर, नोट्स बनना हुआ ना बनना हो प्रॉपर, क्या गड़बड़ है कहानी तुम्हारी सबरी। फिर यही है कि अपनी तो ऐसी तैसी कट जाएगी, तुम्हारा क्या होगा बोर्ड में जाके बताओ। हाँ, इसके सारे फॉर्मूला लिखने हैं।
Q भी लिख चुका है। विलगत चालक की धारिता क्या लिखाई थी बताओ। अब तो हम ही बोलना पड़े वो भी बराबर धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है R, कैपिटल R के। मान लो के परावर्तक बाई को 1 लगाए थे तो बात तो यही आ जाएगी निकल के। सही है ना बेटा। चलो बेटा संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक, संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। सही है बेटा। हाँ जूल तो मात्रक वो तो है। आगे बोलो संधारित्र की धारिता क्या है बेटा। संधारित्र की, संधारित्र जहां चित्र बने, संधारित्र की धारिता विलगत की तो आएगी, गोली की तो आनी है बेटा। क्या है बताओ। C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A बटे D है क्या नहीं। जब हम बताई कि परावर्तन के अनुपाती, क्षेत्रफल के अनुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या धारिता। काय में, संधारित्र में। और इतने सरल निगमन तुम्हें आ रहा है, तुम क्या करो भाई जिंदगी में बेटा। एक T मोटाई के संधारित्र में, T मोटाई के परावैद्युत से होने से धारिता कहां निकल के आई बताइए बेटा। C बराबर में बताओ, T मोटाई को जाली नुमा भरो तो हमने कहां निकल के आओ आपको बताओ। के एप्सिलॉन नॉट A बटे के कोष्टक में D माइनस के T और प्लस के में कहा गया बेटा T। ये याद ऐसे होने चाहिए तुम्हें। आगे बेटा गोली चालक की धारिता। अब गोली चालक आएगा जहां में यही तो समझ में ना आ रहा हो, संधारित्र की धारिता में क्या बोलूं मैं, फिर विलगत की में क्या बोलूं मैं, फिर गोली चालक में क्या बोलूं। सही है ना। गोली में गोलवार चित्र बनाओ। जब गोलवार चित्र आएगा तो त्रिज्या कितनी आ गई 2, एक छोटे गोला की और एक बड़े गोला की। गोली चालक की धारिता। सही है बेटा। C बराबर में क्या है, गलत, फिर गलत बोलता हो तुम, हमेशा गलत बोल रहे हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बट्टे B माइनस के A। गोली में गोल है गई, गोल को मतलब 2 त्रिज्या है यहाँ में, एक छोटी है और एक B गोली में। हाँ घड़ी व चलने याद आ जाओ। आगे बेटा संधारित्रों का संयोजन में आ जाए बेटा। तो सबसे पहले कौन से में निकलूं, श्रेणी क्रम में। क्या है बेटा, श्रेणी क्रम में संयोजन। 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। समांतर क्रम में बोलो बेटा, ये याद कर ले। समांतर क्रम में संयोजन C बराबर C1 धन C2 धन C3, और ज्यादा है तो और जोड़ दो। सही है क्या नहीं। आगे आगे बेटा संधारित्र को ऊर्जा घनत्व, मैंने तुम्हें इतने सरल तरीके से कराए, तुम YouTube पे क्लास देख लेना, इतने सरल तरीके से निगमन नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये बात क्लियर है। बहुत ही सरल तरीके से मैं निगमन कराए, कहीं पे भी समाकलन अवकलन का मैंने प्रयोग नहीं किया है। स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है क्या ना। लेकिन वैसे एक और संबंध में होता है, u बराबर u बट्टे में AD, एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कब, संधारित्र में। एक मैंने उभयनिष्ठ विभव और लिखा हुआ बेटा, उभयनिष्ठ विभव।
वो भी बराबर C1V1 प्लस C2V2 बट्टे में C1 था ना C2 लिखाओ का ना लिखाओ। आगे एक और लिखाओ होगा जो एक ऊर्जा ह्रास, बहुत अच्छा निगमन, ह्रास है कि गई ऊर्जा, ऊर्जा ह्रास U बराबर U डैश बराबर U डैश, ऊर्जा ह्रास हमेशा U डैश में आ गई है, ये नहीं या फिर डेल U में लिख लो, डेल U में ऊर्जा ह्रास वही है तो डेल U में, सही है ना। कहा है बताओ, हाफ C1V1 गलत है वो बेटा जी, तुम्हें कहाँ हो, तुम हो कहाँ, यही हो। C1 C2 अपॉन C1 धन C2 B1 माइनस के B2 का होल स्क्वायर, सही है। अब आया जनरेटर पे वैद्युत, हाँ वैद्युत जनित्र, वो भी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बट्टे में कैपिटल R, सही है, कोई परेशानी। और दो चीजें यूज और करेंगे बेटा, छोटी बूंद बराबर बड़ी बूंद, सही है। छोटी बूंद को आयतन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ, आयतन, छोटी बूंद के आयतन में क्या लिखेंगे, 4/3 पाई R क्यू, सही है। और जाम लिखेंगे तो बेटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यू, सही है ना। छोटी बूंद को आवेश हमेशा छोटो क्यू हुई वो, और बड़ी बूंद को आवेश हमेशा बड़ो क्यू हुई वो, हैं। हाँ शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ेगी।